नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एस.आर. फाटक सर के एक केस के बारे में। इस केस को समझने से पहले आपको इनका जो रिपर्टरी है, कॉन्साइज रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन को समझना पड़ेगा। और इसके साथ आप एस.आर. फाटक सर के मटेरिया मेडिका को ही इस केस से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इनका अगर बुक और रिपर्टरी नहीं होगा तो आप इसको ऑनलाइन ऐप के द्वारा भी समझ सकते हैं। ऐप का मैं स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन में लगा दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें केस के बारे में, तो केस जो एक फीमेल है 40 ईयर एज के साथ सफ़र करती है एक्यूट सिस्टाइटिस यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसे 3 दिन पहले ही हुआ था। उस सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या सिम्टम्स उसको देखने को मिल रहा था, तो बर्निंग इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग एंड आफ्टर मैच्योरेशन, यानी पेशाब के दौरान और पेशाब के बाद उसको जलन महसूस हो रहा था। जलन यानी बर्निंग सेंसेशन महसूस हो रहा था। अगर हम बात करें कि एम्योरेशन यानी उसे आराम किस तरीके से हो रहा था, तो पेन बिगेन रिलीव्ड बाय सिटिंग क्रॉस लेग्ड, मतलब कि जो जब पेशेंट क्रॉस लेग करके बैठती थी तो पेशेंट को आराम मिलता था। और साथ में ही बेंडिंग फॉरवर्ड यानी सामने झुकने से भी पेशेंट को आराम मिलता था। एंड अप्लाइंग कंटिन्यूस प्रेशर ओवर जेनाइटल, जब पेशेंट अपने जेनाइटल्स पे कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई करती थी तो पेशेंट को आराम मिलता था। ये रहा एब्लोरेशन, पेशेंट को किस तरीके से आराम मिलता था। और अगर हम बात करें एग्रावेशन यानी पेशेंट को उसका जो कंडीशन वर्स कैसे हो जाता है, तो लाइंग एनी पोजीशन, पेशेंट अगर किसी भी पोजीशन में लेटती थी तो उसे उसे जो बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता था और उसका कंप्लेन फिर से स्टार्ट हो जाता था। अगर हम बात करें पेशेंट एस.आर. फाटक सर के पास आने से पहले और फिजिशियन को दिखा चुकी थी, और जो फिजिशियन कुछ इंडिकेशन के द्वारा कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर चुके थे पहले, जैसे कैंथेरिस और मर्क। ये इसको प्रिस्क्राइब करने का जो इंडिकेशन था बेंडिंग डबल एम्लोरेशन, इस रूब्रिक के थ्रू फिजिशियन ने कैंथेरिस और मर्क प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन कोई रिलीफ देखने को नहीं मिला। अगर हम एस.आर. फाटक सर की बात करें कि कौन कौन से रूब्रिक उन्होंने लिया था, तो इसको बात करने से पहले अगर आपको इस सिम्टम्स के आधार पे अगर आप रूब्रिक बनाना चाहते हैं और अपने रिपर्टराइज करना चाहते हैं तो करके एक बार देख सकते हैं।